जब शो में मतलब प्रोमोज आने ही लग जाते हैं तो बच्चन सर आते हैं और एक क्वेश्चन अ डे पोस्ट करते हैं। फिर आपको उस पर अप्लाई करना रहता है, रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद समवॉट 15-20 डेज के बाद आपको कॉल आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें वो हमें आंसर करने होते हैं। उसमें 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स का टाइमिंग्स होता है, तो उसमें आपको राइट आंसर करना होता है। आफ्टर मतलब आप इसको दे दें, इसका सिलेक्शन आपका हो जाता है तो नेक्स्ट आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए मैसेज आता है सोनी के ऑफिशियल नंबर से। आई मीन मेल भी आता है आपको और मैसेज भी आता है। फिर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बताया जाता है, मतलब वो लोग 7 डेज का टाइम देते हैं कि आपको सो एंड सो जगह पे आना है। मुंबई में मेरा ऑडिशन था, तो मुंबई ऑडिशन मैं देने गई थी। वहाँ पे भी कई राउंड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है जीके राउंड होता है, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको उसको आंसर करना होता है। और जनरली 16-17 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो वो डिसेंट स्कोर है। मतलब मेरा 18 स्कोर था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जब वो राउंड में सिलेक्ट होते हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते वो वहाँ से ही घर चले जाते हैं। फिर जो सिलेक्ट होते हैं उनको नेक्स्ट पीआई के लिए भेजते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। वो केबीसी की टीम वाले होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हमें बताया जाता है कि आपको माइक में कैसे बोलना है, आपको कैसे कैमरा में देखना है, और आपकी आवाज़ टेस्ट होती है। हर चीज़ आपको आपकी देखी जाती है। बेसिकली आप कैसे बोलते हो, आप कैसे एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है वहाँ पे भी जीके पूछा जाता है। हमें पूछते हैं कि आपको, मैं जीके पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, और अगर नहीं पता है तो आप हमसे ऑप्शंस मांग सकते हैं। तो ऐसे करके 5 या 6 जीके क्वेश्चंस थे, और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट वो इंटरव्यू चलता है, और फिर वो बोलते हैं कि अगर सिलेक्ट होगा तो आपको फर्दर कांटेक्ट करेंगे। तो बस उसके बाद फिर मुझे अभी कॉल आया 21 ऑफ अगस्त को, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए। और वो फाइनल सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। बस उसके बाद आपका नॉलेज है, आपका लक है कि आपको हॉट सीट पे लेके जाएगा या नहीं। दादा जी, जिस तरह से हमें पता है आप वहाँ पे गई, अमिताभ बच्चन के सर के साथ बैठे, कैसा मोमेंट था वहाँ पे? वो मोमेंट ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था। एक तो बचपन से मैंने सपना देखा था केबीसी में जाने का, अमिताभ सर से मिलने का। उनका ऑरा मतलब कोई मैच नहीं कर सकता। मेरी मम्मी का सपना था, तो मेरी मम्मी सबको गर्व से बताती है कि मैं इसकी वजह से अमिताभ सर से मिली हूँ। तो और उनके साथ फोटो होना, मम्मी के साथ फोटो होना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और अपने नॉलेज को मैं एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो उससे भी बड़ी खुशी की बात मुझे लग रही है कि सर के साथ मुझे जो जो बातें करनी थी, जो इश्यूज थे या जो हंसी के पल थे, वो सब मैं सर के साथ शेयर करके आई हूँ। तो मैं इस मेमोरी को कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। जब आपने अप्लाई किया तब मन में डर था क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते, तब क्या हुआ? बिल्कुल, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं ना, इतनी जगहों पे इसका अवेयरनेस है, फिर भी लोगों से गलती हो जाती है, पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम केबीसी के ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तभी भी मैं बहुत स्केप्टिकल थी। मैं बहुत मतलब डर में थी कि सच है नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑफिशियल चैनल, आई मीन अपने ईमेल आईडी से मेल करिए मुझे, तब मैं मतलब यकीन कर सकती हूँ। तो बाकायदा वो लोग अपने ऑफिशियल नंबर से हमें मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। उसके बाद में वो हो गया। उसके बाद अभी जब मुझे 21 ऑफ अगस्त को कॉल आया, तो उनको डिटेल्स लेनी होती है शो के लिए, जैसे हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्योंकि कोई एक मनी इन्वॉल्व है ना, तो ये सब चीज़ें बनती है। तो तब भी आई वॉज नॉट श्योर कि मैं दूं कि नहीं उनको। तो फिर मैंने उनको फिर से बोला कि आप मेल करिए मुझे। तो वो लोग आपको मेल करते हैं, यकीन दिलाते हैं, फिर आप दे सकते हो उनको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऑफिशियल चैनल से है तो। तो मैंने फिर ये सब चेक करने के बाद उनको दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया। फिर जॉब और ये वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि जॉब भी इम्पोर्टेंट थी? हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं अपनी कंपनी ओएनजीसी को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, इतने सपोर्टिव है। जब मैं ऑडिशन के लिए जा रही थी तब भी वो इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। लीव ग्रांट करते हैं इसके लिए ये। और जैसे अभी मैं शो के लिए गई थी, तो मेरा शूटिंग का जो पीरियड था, 5-6 दिन का पीरियड था, तो उसमें भी मैं इंटीमेट करके गई थी अपने सारे सीनियर्स को, मेरे इंचार्ज को। तो सब बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट जब मेरा शो में सिलेक्शन हो गया तो हमारी ओएनजीसी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है ये सब चीज़ें। और उन लोगों को बहुत गर्व है कि किसी ओएनजीसीएन ने अपने ओएनजीसी को रिप्रेजेंट किया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सपोर्टिव है मेरी कंपनी उसलिए। फिर कितनी राशि अनुमान लगाई थी आपने?
देखिए सबको वहाँ पे करोड़पति शो का नाम है तो आपको करोड़पति बनना होता है, पर हालात, एक तो वो सीट का जो ऑरा होता है कि आपको कई चीज़ें ध्यान में होती है, फिर भी उस टाइम आपको वो चीज़ क्लिक नहीं कर रही होती है, तो ये सारी चीज़ें थी। पर एक डिसेंट सेटिस्फाइड अमाउंट में लेके आई हूँ 12.50, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बच्चन सर के साथ बात हुई, क्या ऐसी बात हुई कि जो वडोदरा को अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी? एक तो बच्चन सर ना जो बात करते हैं ना वो सबको अच्छी लगती है। सर का परसोना ही ऐसा है कि इतना हम्बल है, वो इतने मॉडेस्ट हैं। एक मैं एक बात बताना चाहूँगी कि टेक्स बच्चन सर बिल्कुल नहीं लेते, ब्रेक्स नहीं लेते। सर कंटिन्यूस शूट करते हैं, सारे पूरा कंटिन्यूस एपिसोड कर देते हैं। हम थक जाते हैं पर बच्चन सर के मुंह पे बिल्कुल दिखता नहीं है कि वो थक रहे हैं, तो ये उनका है। और वडोदरा की मैं बात करूँ तो ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई थी बच्चन सर के साथ, तो उसमें सर ने बताया था कि वडोदरा वो आ चुके हैं और गुजरात के बारे में सर ने बताया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है बच्चन सर, तो सर ने, एक मेरा क्वेश्चन था मुझे याद है साबरमती आश्रम के ऊपर, तो सर अपनी याद बता रहे थे कि साबरमती आश्रम में जाके कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है, बहुत ही सुंदर आश्रम है, सभी को जाना चाहिए। तो वो चीज़ सर के मन में है गुजरात की लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। बिल्कुल।